जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, राधे राधे। आप सभी श्रद्धालुजनों का इस पावन और प्रेरणादायक विचारों से भरे सफर में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हाथ जोड़कर आपसे एक विनम्र आग्रह है। यदि ये विचार आपके दिल को छू जाएं, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए अब मन से मन की और दिल से दिल की बात करते हैं। दोस्तों, एक सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आता है, अच्छा वक्त आखिर कब आएगा। कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लगता है जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और मन उदासी से भर जाता है। तब हमारा अंतर्मन चुपचाप भगवान से एक ही सवाल करता है, हे प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो धैर्य नहीं छोड़ता, जो विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में अच्छा समय अवश्य आता है। महाभारत के युद्ध में भी यही हुआ था। जब अर्जुन टूट चुका था, जब उसे हर दिशा में हार और हताशा दिखाई दे रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, कालचक्र निरंतर घूमता रहता है। यानी बुरा समय स्थायी नहीं है और अच्छा समय निश्चित रूप से आएगा। हे पार्थ, जो आज दुख है वही कल सुख में बदलेगा, यही जीवन का शाश्वत नियम है। ना तो सुख स्थायी है, ना ही दुख। ये दोनों जीवन के यात्री हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा रखता है, जो प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करता रहता है, उसके जीवन में अच्छा समय निश्चित रूप से आता है। दोस्तों, इसी भावना को समझाने के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक गरीब लेकिन निष्ठावान ब्राह्मण था, जिसका नाम था देवदत्त। वो बहुत ही ईमानदार, श्रद्धालु और परिश्रमी था, परंतु भगवान ने उसकी परीक्षा बार बार ली। कभी उसे भोजन नहीं मिलता, कभी बीमारी घेर लेती, तो कभी अपमान सहना पड़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरा भगवान तुझे देखता भी नहीं, छोड़ दे ये पूजा पाठ। लेकिन देवदत्त हर बार मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, भगवान सब देख रहे हैं, मेरा अच्छा वक्त जरूर आएगा, मैं बस अपना धर्म निभाता रहूंगा। देवदत्त के दिल में यही विश्वास था। और सचमुच एक दिन पूरे गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग परेशान थे, खेत सूख चुके थे। लेकिन तभी देवदत्त के आंगन में भगवान का चमत्कार हुआ। एक साधु वहां आए और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसे एक दिव्य बीज दिया। ऐसा बीज जो थोड़े से पानी में भी फलता फूलता था। देवदत्त का खेत हरा भरा हो गया। जहां बाकी खेत सूख रहे थे, वहां जीवन मुस्कुरा रहा था। और वही देवदत्त, जिसका कभी उपहास होता था, आज वही पूरे गांव का पालनकर्ता बन गया। लोग दौड़ दौड़ कर उसके पास आए, माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। देवदत्त ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था मेरा अच्छा समय जरूर आएगा। और दोस्तों, यही है भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर शिक्षा। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है, जो विश्वास बनाए रखता है, उसे अच्छा वक्त जरूर मिलता है। लेकिन जो बीच रास्ते हार मान लेता है, जो भगवान पर से भरोसा हटा देता है, वह खुद अपनी ही जीत से दूर हो जाता है। तो चलिए आज से ही अपने कर्म पथ पर अडिग रहें, क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही लोग जो आज आप पर हंसते हैं, कल आपके सम्मान में सिर झुकाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा है, मामेकं शरणं व्रज, अर्थात तुम बस मेरी शरण में आओ,
मैं तुम्हारे समस्त पापों का विनाश कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तो प्यारे साथियों, जब जीवन में कठिन समय आए, जब लगे कि हर रास्ता बंद हो गया है, हर ओर अंधकार छा गया है, तो बस एक बार आंखें बंद कीजिए और दिल से पुकारिए, हे श्री कृष्ण, अब मैं तेरी शरण में हूँ। देखना, फिर ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा जो आपकी कल्पना से भी परे होगा। एक कथा सुनिए महाभारत काल की। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो पहले उसने अपने बल पर भरोसा किया, फिर अपने 5 पतियों पर विश्वास किया। लेकिन जब हर ओर से निराशा ही मिली, तब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे कृष्ण, अब तुझे ही आना होगा। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से उसका चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन खींचता रहा, थक गया, पर चीर खत्म न हुआ। द्रौपदी की लाज बच गई। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि जब हम संपूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हैं, तो वे दौड़े दौड़े हमारी सहायता के लिए आते हैं। हमारा अच्छा समय उसी क्षण से शुरू हो जाता है, जब हम श्री कृष्ण को अपने जीवन की डोर सौंप देते हैं। तो आइए आज से ही उस परम विश्वास के साथ जिएं। हे कृष्ण, अब मैं तुझ में समर्पित हूँ। दोस्तों, अगर आज का समय आपके लिए कठिन है, अगर आपको लग रहा है कि रास्ते थम से गए हैं, तो एक बात दिल से याद रखिए, अभी श्री कृष्ण कुछ बेहतर रच रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। आपकी ये मेहनत, ये संघर्ष, आपकी तपस्या और आपकी आस्था, सब मिलकर एक सुंदर भविष्य की नींव रख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मुझ पर सच्ची श्रद्धा रखता है, उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अगली बार मन टूटने लगे, दिल भारी हो जाए, तो बस एक मुस्कान के साथ कहिए, जय श्री कृष्ण, मेरा समय जरूर आएगा। और दोस्तों, अगर इन बातों ने आपके दिल में थोड़ी भी आशा की लौ जलाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपने प्रेम और आस्था को प्रकट करें। क्योंकि शब्दों का यह प्रवाह तभी जीवित रहेगा, जब आप जैसे प्यारे श्रद्धालु उसका साथ देंगे। जब हम सभी श्री कृष्ण प्रेम में एक साथ जुड़ते हैं, तो न सिर्फ जीवन मधुर हो जाता है, बल्कि समय भी अनुकूल होने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण पर विश्वास न किया होता, तो क्या वह महाभारत जीत पाता? अगर द्रौपदी ने अंतिम क्षणों में हार मान ली होती, तो क्या उसकी लाज बचती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्यों हार माने? हम भी तो श्री कृष्ण के ही अंश हैं, उनके अपने बच्चे। हमारे भीतर भी वही प्रेम, वही शक्ति, वही दिव्यता विद्यमान है। हमें बस एक चीज करनी है, विश्वास रखना है, पूरा भरोसा कि मेरा अच्छा वक्त जरूर आएगा। और जब वह समय आएगा ना दोस्तों, तब आप खुद कहेंगे, जय हो श्री कृष्ण की। जो भी हुआ, वही मेरे भले के लिए हुआ। तो आइए आज स्वयं से एक संकल्प लें। कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी रुकावट मुझे मेरे विश्वास से डिगा नहीं सकती। मैं श्री कृष्ण पर पूर्ण आस्था और भरोसे के साथ आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मेरा अच्छा वक्त अब बस आने ही वाला है। अब एक छोटी सी बात और, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय, इन सभी को समान भाव से देखो, क्योंकि जो भी घटेगा वह अंततः तुम्हारे हित में ही होगा। दोस्तों, जब हम सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वही क्षण होता है जब हमारे भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है, जो हमारे जीवन की बाधाओं को चुपचाप काट देता है।
इसलिए जब हम यह विश्वास करते हैं कि मेरा अच्छा समय आएगा, तो यह भी समझना जरूरी है कि जब तक वह अच्छा समय नहीं आता, हमें कैसे जीना है, कैसे मुस्कुराना है और कैसे भगवान पर अडिग विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम हर परिस्थिति में अपने ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्म में अडिग रहें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू बस अपना कर्म कर और जो भी फल मिले उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर। सोचिए दोस्तों, अगर हम हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानने लगें, तो दुख में भी हमें शांति मिल सकती है और कठिनाइयों में भी ईश्वर का आशीर्वाद नजर आ सकता है। चलिए अब एक और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था, बहुत ही मेहनती, निष्ठावान और श्रद्धालु। वह रोज सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। लेकिन एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। फसल सूख गई, घर में खाने को भी कुछ न बचा। पर किसान का विश्वास नहीं डगमगाया। वह रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में घंटी बजाता और कहता, हे नंदलाल, आज भी मैं तेरा आभार मानता हूँ। गांव वाले हैरान हो जाते, पूछते, तेरा सब कुछ चला गया, अब किस बात का आभार? किसान मुस्कुराकर बस एक ही जवाब देता, जो चला गया वो भी भगवान का था, जो बचा है वो भी उसी का है, और जो आएगा वो भी वही देगा। तो फिर चिंता किस बात की? दोस्तों सोचिए, अगर हमारे भीतर भी ऐसा अडिग विश्वास और सच्ची श्रद्धा आ जाए, तो फिर कोई भी तूफान हमें डिगा नहीं सकता। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं। जो सच्चे दिल से पुकारता है, जो धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है, उसकी झोली एक दिन इतनी भर देते हैं कि वो खुद हैरान रह जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। अर्थात जब आपकी सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, वहीं से भगवान की कृपा आरंभ होती है। जहाँ आपके हाथ खाली हो जाते हैं, वहीं से श्री कृष्ण अपनी झोली से देना शुरू करते हैं। तो प्रिय साथियों, यदि आज आपके जीवन में कुछ अधूरा है, कुछ खाली लगता है, तो घबराइए मत। यह खालीपन भी ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा है। वह आपको कुछ अद्भुत और महान देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने पर आप कहेंगे, धन्य है वे कठिनाइयां जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। एक क्षण के लिए सोचिए, यदि मूसलाधार वर्षा न हो तो बीज कैसे अंकुरित होगा? यदि तेज धूप न हो तो वृक्षों की जड़ें कैसे मजबूत बनेंगी? ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब आंधियां उठती हैं, जब तूफान आते हैं, तो वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। हर कठिनाई में भी ईश्वर की कृपा छुपी होती है। विश्वास रखिए, प्रभु आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हे अर्जुन, तू योद्धा है। तुझे रणभूमि में डटे रहना है। तेरा कर्तव्य है युद्ध करना और विजय मेरी कृपा से निश्चित है। मित्रों, जब जीवन स्वयं एक युद्ध भूमि बन जाए, जब चारों ओर से समस्याएं, चुनौतियां और संघर्ष घेर लें, तब हार मत मानिए, बस मुस्कुराइए और श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, क्योंकि आपकी जीत, आपकी सफलता श्री कृष्ण ने पहले से ही तय कर रखी है। आपका काम केवल इतना है, हिम्मत से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ डटे रहना। मैं आज आपसे एक छोटी सी बात साझा करना चाहता हूँ, जो शायद आपके हृदय को छू ले। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं। हमने बहुत प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, दिल से मांगा, फिर भी समस्या हल नहीं हुई, राह नहीं खुली। पर कभी आपने यह सोचा है
शायद भगवान कुछ और सुंदर तैयार कर रहे हैं। शायद वह आपको उस राह से बचा रहे हैं जो अभी तो आकर्षक लगती है पर आगे चलकर दुख का कारण बन सकती है। इसलिए जब भी प्रतीक्षा लंबी हो, उत्तर न मिले तो विश्वास रखें। देर भले हो रही हो, लेकिन प्रभु की योजना अद्भुत है और वह सदा आपके भले के लिए ही कार्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वही मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो निराश मत होइए। या तो समय अभी उपयुक्त नहीं है या वह इच्छा आपके लिए सही नहीं है। पर याद रखिए, आपकी मेहनत, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थनाएं, ये सब एक एक करके भगवान के खजाने में संचित हो रही हैं। और एक दिन जब वह खजाना भर जाएगा तब कृपा की ऐसी वर्षा होगी कि आप भाव विभोर होकर कह उठेंगे, प्रभु आपने तो मेरी कल्पनाओं से भी अधिक दिया। वह दिन जरूर आएगा जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया है, जिसे आपने सिर्फ एक सपना समझा था, वह सपना हकीकत बनेगा। बस आपको चाहिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा भरोसा और अटल श्रद्धा, क्योंकि अच्छा समय कोई भ्रम नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित एक सच्चाई है। मित्रों, याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण केवल उनकी ही परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे कुछ महान बनाना चाहते हैं। इसलिए यदि आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर जीवन आपको बार बार आजमा रहा है, तो घबराइए मत, खुश हो जाइए, क्योंकि आप विशेष हैं और आपके लिए भी श्री कृष्ण के पास एक विशेष योजना है। भले ही आज आप कितना भी अकेलापन महसूस करें, चाहे जितने भी टूटे हुए हों, थके हुए हों, श्री कृष्ण बस इतना ही कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, थम मत, हार मत, तेरा अच्छा समय बहुत निकट है और जब वह समय आएगा तो आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा, हर आंसू मोती बन जाएगा, हर प्रार्थना उत्तर पाएगी और हर अधूरी कहानी पूर्णता को प्राप्त करेगी। तो आइए आज हम सब मिलकर श्री कृष्ण से एक वादा करें, हम हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है हमारा शुभ समय बस आने ही वाला है। और जब वह आएगा तो हमारा हृदय, हमारी आत्मा और हमारी पूरी चेतना पुकार उठेगी, जय श्री कृष्ण। अब आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर इन बातों ने आपके दिल में थोड़ी भी उम्मीद की रोशनी जगाई है, अगर आपके भीतर श्रद्धा की लौ थोड़ी भी जल उठी है, तो इस वीडियो को प्यार से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में पूरे मन से लिखिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आप और श्री कृष्ण के बीच का एक पवित्र पुल है। वह पुल जो आपकी दुआओं, सपनों और संघर्षों को डोट प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंचाता है। और जब वह राधे राधे आपके हृदय से निकलेगा तो वह स्वयं श्री कृष्ण के हृदय तक जाएगा। जय श्री कृष्ण।